बजट में फ्लोर मिल्स पर टर्नओवर टैक्स में बड़ा इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से 2 दिन के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में आटा पहले ही महंगा हो गया। 15 किलो के थैले पर 100 रुपए का इजाफा। 15 किलो का थैला 860 रुपए तक फरोख्त होने लगा। करियाना एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें मिल्स ने बढ़ाई। मजीद इजाफे का खदशा है। मुतालबात ना मानेंगे तो 30 जून से मुकम्मल हड़ताल करेंगे। दावे, दिलासे, वादे, मगर फैसलाबादियों को मिला कुछ भी नहीं। वजीर आला पंजाब का ऐलान करदा 13 अरब रुपए का पैकेज, फैसलाबादी राह तकते रह गए। सड़कें, पार्क्स और सीवरेज की दुरुस्ती ख्वाब बन गई। मंसूबे कब शुरू होंगे कुछ पता नहीं। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबे भी इल्तवा का शिकार। 1 माह कबल टेंडरिंग हुई, वर्क ऑर्डर्स जारी ना हो सके। पैसे आने पर बिल्स की अदायगी कर देंगे। वास्ता की यकीन दहानी पर फेस्को ने तमाम कनेक्शंस बहाल कर दिए। कनेक्शन कटने से पैदा होने वाले सीवरेज मसाइल कब हल होंगे? आवाम अब भी मुंतजिर। मुतादिद इलाकों में गलियां गंदे पानी में डूब गई। गंदगी और बदबूज़दा माहौल मकीनों की जान को बनाया। ढंग के शहरियों को मिलेगा सीवरेज मसाइल से छुटकारा। आलमी बैंक ने 1.5 अरब रुपए के फंड्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए। 37 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदने की इजाजत पर टेंडर जारी। शहर भर में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने और रवा रखने पर काम होगा। शादीपुरा फैसलाबाद में सीवरेज मंसूबे पर काम शुरू। 36 इंच की बड़ी सीवरेज लाइन डाली जाएगी। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद ने तामीराती काम का जायजा लिया। साबिक एमपी डॉक्टर खालिद इम्तियाज बलोच और अहले इलाका भी हमरा। चिन्योट में जिला इंतजामिया का अनोखा कारनामा। सेम नाले साफ, निकलने वाला कचरा सड़क पर फेंक दिया गया। चिन्योट बाईपास रोड पर कचरे के मसनूई पहाड़, कचरे से उठने वाली बदबू से माहौल ताफुनतदा। शहरियों का कचरे के ढेरों को उठाने का मुतालबा। चिन्योट इंतजामिया की मुबैना गफलत। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम नाकाम होने लगी। 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्रीन पार्क में वीरानियों का मंजर। बरवक्त आबियारी न होने से घास और पौधे खुश्क हो गए। पंजाब के 4 डिप्टी कमिश्नर का खिदमत आपकी दहलीज पर बोगस डाटा दर्ज करने का इंकशाफ हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, चारों डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश। चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर्स को डाटा और शिकायत अज़ चेक करने की हिदायत कर दी। चीनी सरमायाकारों को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अराजी दी जाएगी। चंद रोज में पॉलिसी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। फैसलाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हर तरह की सहूलियात देने का भी ऐलान। वजीर आला उस्मान गुलजार की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, सदर फैसलाबाद चैम्बर एहतशाम जावेद ने शिरकत की। आरपी और सीपीओ कॉम्प्लेक्स के लिए जगह का हतमी इंतखाब। रीजनल पुलिस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स कमिश्नर दफ्तर जबकि दूसरा SPCIA इकबाल स्टेडियम वाली बिल्डिंग में बनेगा। मजमूई तौर पर 45 करोड़ 30 लाख मुख्तस। अगस्त में फंड्स की पहले किस्त मौसूल होते ही तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। सानेहा घोटकी के बाद झंग में भी रेलवे इंतजामिया को होश आ गया। शाहीनाबाद स्टेशन तक रेलवे ट्रैक की बहाली। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन नायाब। एलाइड अस्पताल में पहली और दूसरी डोज लगवाने वाले खारिज हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि जल्द वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि DC, CO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर में होने वाली कोरोना ट्रेनिंग का भी दौरा किया गया। कोरोना केसेस में कमी। डिवीजन में 8 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 5, चिन्योट 2 और झंग में 1 मरीज का इजाफा। टोबा में कोई नया केस सामने न आया।
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के लिए ना माने। एलाइड अस्पताल के शोबा बैरून मरीजा में काम बंद करके एहतजाज कर दिया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर धरना भी दे दिया। डॉक्टर्स और तलबा ने एनएलई कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कड़ाके की गर्मी, इस पर सहूलियात का फुकदान। 12,000 की इमदादी रकम ने खवातीन को फकीर बना दिया। जंग के एहसास कफालत सेंटर माई हीट ग्राउंड में सायादार जगह, न पीने का पानी दस्तियाब। बुजुर्ग खवातीन ख्वार जमीन पर बैठने पर मजबूर। जबकि माई हीट ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहिल ने नोटिस ले लिया। बच्चे कौम का मुस्तकबिल, मगर हाथों में किताबों के बजाय खिलौना बंदूक क्यों? माशरे में बच्चों के रुझान पर नजर न रखना लम्हा फिक्रिया। माहिरीन की कौमी तरक्की के लिए बच्चों को किताबों की तरफ राग़िब करने की तरकीब। जंग में 1400 से ज्यादा स्कूल पढ़ने वाले 3 लाख से जायद, पढ़ाने वाले कम पड़ गए। 2500 असातिज़ा की कमी। साइंस मज़ामीन के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना होने के बराबर। 6 अजला में आर्जी भर्तियों की इजाजत, जंग को शामिल न किया गया। सीनियर और एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली भी इल्तवा का शिकार। शोबा में अहम इंतजामी ओहदे दूसरों के सहारे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और सीईओ एजुकेशन समेत 10 अहम ओहदे खाली। तैनाती न होने से इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। पेस्को में बनेगा नया डिपार्टमेंट। इदारे की निजकारी के लिए कहीं ये पहला कदम तो नहीं। मुलाजमीन में तशवीश, नए शोबे को एक्टिव करने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। जंग में लीज पर ज़रई अराजी लेने वालों ने इंतजामिया के 8 करोड़ डुबा लिए। 2016 के वाजिबात भी ताहाल रिकवर न हो सके। डिप्टी कमिश्नर की नादहिंदगान को नोटिस जारी करने की हिदायत जारी कर दी। जबकि फैसलाबाद का नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन का फैसला। तहसील ऑफिस में कायम महकमा रेवेन्यू की हवालात फंक्शनल। टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तार करके हवालात में रखा जाएगा। महकमा लेबर फैसलाबाद में मजदूर तंजीमों और पावरलूम नुमाइंदगान का इजलास। कम अज कम उजरत 20,000 रुपए की जाएगी। डायरेक्टर लेबर मलिक मुनव्वर आवान ने अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। कारोबारी इदारों के लिए सोशल सिक्योरिटी वाजिबात की अदायगी के लिए 5.5 अरब की एमएसटी स्कीम में कुछ रोज बाकी। सोशल सिक्योरिटी टीम की फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत आमद मुख्तलिफ सेक्टर के अफराद से मुलाकात की। कारोबारी अफराद ने तारीख बढ़ाने और अक़सात का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत को साबिक सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद बूटा की रुकनियत बहाल न करने पर 50,000 रुपए जुर्माना। डीजीटीओ की जानिब से फैसला सुनाया गया। मोहम्मद बूटा की रुकनियत बहाल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। फैसलाबाद सिटी 41 की खबर पर एक्शन। सीआईए स्टाफ मकवाना के 2 अहलकार मुअत्तल, ड्राइवर कैसर और एएसआई इसहाक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एहलकारों के शहरी से पैसे छीनने की खबर सिटी 41 ने नशर की थी। 7 एसएचओज के तकर्रुर तबादले। इंस्पेक्टर मोहसिन बसरा एसएचओ बटाला कॉलोनी, राना उमर दराज एसएचओ सिटी जड़ावाला तैनात। खलील अहमद एसएचओ खुड़ियावाला, इशफाक हुसैन एसएचओ थरकानी तैनात। सीपीओ ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिन्योट पुलिस के लिए बढ़ती वारदातें चैलेंज। थाना सिटी से चंद गज फासले पर शहरी लुट किया। चोर बेटी के जहेज का सामान, जेवर और नकदी ले उड़े। गुज़श्ता रात थाना चिनाब नगर के इलाके में यके बाद दीगरे डकैती की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में रोजमर्रा मामूलात बहाल होने लगे। गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए 5 सोसाइटीज की तश्कील। ड्रामेटिक, डिबेटिंग, फोटोग्राफी और फाइन आर्ट्स शामिल। वाइस चांसलर शाहिद मुनीर कहते हैं तमाम सोसाइटीज तलबा को प्रमोट करने में किरदार अदा करेंगी।
جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹی میں شامل ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں جی سی یونیورسٹی نے 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال رینکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے پرعزم۔ کمالیہ میں محب علی شاہ کے قدیمی سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات۔ تحصیل صدر پاکستان عوامی تحریک سجاد مسعود اور پیر راشد بخاری آف اچ شریف نے تقریبات کا آغاز کیا۔ عقیدت مندوں کی دربار پر حاضری اور فاتح خوانی۔ تاندیا والا 602 کے نوجوان کی زندگی بچانے والے ریسکیو جوانوں کی حوصلہ افزائی۔ ٹو ایمرجنسی احتشام واہلہ نے ٹیکنیشین یاسین اور ساجد علی کو سراہا، تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دیے۔ اسٹوڈنٹ رہنما آصف جان ڈوگر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کنوینر منتخب۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، بولے ٹرانسپورٹ سمیت طلباء کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کروں گا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب ارشد جٹ کا فیصل آباد میں انجمن اسلامیہ اپنے گھر کا دورہ۔ سینٹر میں مکین بے سہارا بچوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کھانا کھایا۔ بے نظیر بھٹو کمزور افراد کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ اور پاکستان سنی تحریک نعت کونسل کے زیر اہتمام تقریب۔ نعت کونسل ممبران سمیت سنی تحریک کے ذمہ داران کی شرکت۔ ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری کا کہنا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے ساتھ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنا اشد ضروری ہے۔